बिल्कुल संघर्ष जारी है। डीएम साहब से मुलाकात जब तक किसी भी व्यक्ति की हत्या हो रही हो, अपराधी कंट्रोल में नहीं है, दिन दहाड़े गोली मार दे रहा है, सरकार सोई हुई है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ बदनाम करती है पुरानी सरकार को। जो मर गया वो तो वापस नहीं आएगा ना, तो अपराध को पहले नियंत्रण करना चाहिए था ना। बिहार में क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम को कम कीजिए और नहीं तो राष्ट्रपति शासन लगाइए। समझ में ये नहीं आ रहा जनता को कि नीतीश जी की क्या मजबूरी है जो वो मजबूत स्टेप नहीं उठा रहे हैं। प्रशासन को आगे करती है, घेर लिया है, जाने नहीं दे रहा है, तनाशाह सरकार है। ठीक है, खाना पूर्ति कर रहे हैं ना, आज जेल होई, कल बेल होई, परसों से फिर वही खेल होई। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया है बिहान इंडिया। मेरा नाम है विशाल। देखिए, आज इंडिया गठबंधन की ओर से जो है प्रतिरोध मार्च निकाला गया था, जो कि आरजेडी कार्यालय, कांग्रेस कार्यालय, इनकम टैक्स गोलंबर से होते हुए डाक बंगला चौराहा तक पहुंचे। डाक बंगला चौराहा के पास बैरिकेटिंग लगा दी गई, वहीं इनकम टैक्स गोलंबर पर भी बैरिकेटिंग लगाई गई थी, लेकिन वहां से बैरिकेटिंग को तोड़कर इनकम टैक्स गोलंबर को बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए सभी कार्यकर्ता डाक बंगला चौराहा तक पहुंचे। यहाँ प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद थी, अधिकारी भी मुस्तैद थे। अधिकारी लोग ने बात को समझाया बुझाया, जिसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह साथ में गए और ज्ञापन देने की बात कर रहे थे। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से लोग जो है, अब सब शांति माहौल है, सभी लोग वापस चले गए। लेकिन दर्जनों लोगों का यह कहना था कि हम अब चुप नहीं बैठेंगे। जिस तरह से लगातार बिहार में आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, रेप बढ़ रहे हैं, अन्य प्रकार की मामलाएं जो घटना बढ़ती दिख रही है, इसको लेकर चुप रहने की बात नहीं करेंगे। वहीं मैं बता दूं कि कल जो है नीतीश कुमार समीक्षा बैठक किए, अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए कि जल्द से जल्द जो है कोई भी अपराधी हो उसे कानूनी कार्रवाई के तहत पकड़ा जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए। तो देखिए, कुछ कार्यकर्ता हैं अभी भी जो कि खड़े हैं, लेकिन वाहनों का आवागमन अब शुरू हो गया। मौके पर प्रशासन भी यहाँ मौजूद है। प्रशासन लोगों को समझाने बुझाने का काम कर रही है। प्रशासन कह रही है कि आपके जो अध्यक्ष हैं वो अब ज्ञापन देने के लिए आगे बढ़ गए हैं, आप लोग यहाँ से चले जाइए। लेकिन कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो कि अभी ठने हुए हैं, डटे हुए हैं। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुर्दाबाद के गगनभेदी नारेबाजी भी कर रहे हैं। वहीं प्रशासन जो है अब ट्रैफिक को हटाने में लगी हुई है। लेकिन एक तस्वीर सामने चल कर आई कि राजद का झंडा लगा हुआ एक गाड़ी था, जिसे प्रशासन धक्का देने में लगी है। दरअसल अचानक वो गाड़ी बंद हो जाती है। गाड़ी बंद होने के कारण प्रशासन को धक्का देना पड़ता है, हटाना पड़ता है, क्योंकि ट्रैफिक जो है जाम न हो। इसको लेकर के ट्रैफिक को साफ रखे, ट्रैफिक क्लियर रहे, जाम ना हो, क्योंकि पटना का डाक बंगला चौराहा काफ़ी आवागमन का चौराहा होता है और इस चौराहे पर लोग आते जाते जो है काफ़ी तेज गति से आने जाने का काम करते हैं। और यहाँ पे प्रशासन मुस्तैद हो गई और प्रशासन मुस्तैद होकर के पूरी तरह से लोगों को हटाने का काम किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से कुछ कार्यकर्ता हैं जो कि अभी डटे हुए हैं, लेकिन इन्हें भी प्रशासन हटाने का काम कर रही है। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा और कि सभी को हटा दिया जा रहा है और सब लोग अपने अपने जाने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि जो अध्यक्ष हैं वो वही यहाँ पे से निकल चुके हैं, क्योंकि उनकी जो बात थी वो अब सुन ली गई है। वो ज्ञापन देने के लिए आगे बढ़ गए हैं और ज्ञापन देंगे। इसके लिए यहाँ पे देख लीजिए कि कुछ जो कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता डाक बंगला चौराहे पर जो है बैठ गए हैं और बैठ करके यहाँ पे कह रहे हैं कि अब हम बैठे रहेंगे, यहाँ से हटने का काम नहीं करेंगे। क्योंकि इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से लगातार आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के ये लोग सड़क पर आ गए हैं। और किस तरह से इंडिया गठबंधन के जो दर्जनों कार्यकर्ता, सैकड़ों के कार्यकर्ता जो है डाक बंगला चौराहे पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ अब सुनिए कि जो अखिलेश सिंह हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष, क्या कुछ करें। प्रतिरोध मार्च समाप्त हो गया, यहीं तक का था। अब लोग जाके कलेक्टर को प्रभाव पड़ेगा इस प्रतिरोध मार्च का सरकार पर? निश्चित रूप से पड़ेगा, नहीं तो हम लोग चुप बैठने वाले हैं। ये लड़ाई जारी रहेगी। बिल्कुल संघर्ष जारी है। डीएम साहब से मुलाकात जब तक किसी भी व्यक्ति की हत्या हो रही हो, न केवल हम लोग उसकी निंदा करते हैं, उसका मुखालफत करेंगे। और जब तक अच्छे ऑफिसर्स का जिला में पोस्टिंग नहीं होगा, तब तक ये जंग जारी। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए निधि पांडे हैं, इनसे जानते हैं सड़क पर क्यों उतर गए। सड़क पे ये इसलिए उतर गए कि देख रहे हैं कि बिहार में बढ़ता ग्राफ है क्राइम का। दिन दहाड़े मार दिया जा रहा है, दिन दहाड़े सब चाकू भोंक के मार दे रहा है, तो अपराधी कंट्रोल में नहीं है, दिन दहाड़े गोली मार दे रहा है। और अभी तो देखिए कि कितना हाई प्रोफाइल केस जो है जीतन राम मांझी, ये मुकेश सहनी जी का, उनके पिताजी को मार दिया। तो हाँ, जीतन सहनी जी को,
तो ये बिहार में अनकंट्रोल्ड है सारा जो क्राइम है, ग्राफ बढ़ रहा है और सरकार सोई हुई है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ बदनाम करती है पुरानी सरकार को। आरजेडी के साथ जब कोलैबोरेशन में हमारी सरकार थी तो बदनाम करती थी जंगल राज 2 जंगल, तो हम तो कह रहे जंगल राज 5 आ गया है, 2 तो छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ दिन दहाड़े कोई मार दे रहा है, दिन दहाड़े रेप हो जा रहा है, दिन दहाड़े उठा ले रहा है। ये तो कह रही है कि महज 48 घंटे में आरोपी की गिरफ्तारी हो गई। भाई हो ही क्यों, किसी का पिता वापस आ जाएगा, किसी का भाई वापस आ जाएगा, किसी लड़की का इज्जत वापस आ जाएगा? नहीं आएगा। तो हो ही क्यों? ये काम जब कांड हो जाता है तब ये लोग कहते हैं कि हम सजा दिलवा रहे। कांड ही क्यों होना? तो ये चूंकि इन लोग के अपने घर का नहीं है ना, घर का नहीं होता है, इसलिए ये लोग बात बनाते रहते हैं। और ये लोग सिर्फ बात बनाते हैं क्योंकि ये लोग का परिवार कुछ होगा तब ना ये लोग को दुख होगा। ये लोग को कुछ दुख है नहीं, सिर्फ बात बनाते रहते हैं। सड़क पर उतर के क्या मांग कर रहे हैं? बिहार में क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम को कम कीजिए और नहीं तो राष्ट्रपति शासन लगाइए। मैडम आज सड़क पर क्यों उतरे हैं? अपराध बिहार में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो तो बोल रहे हैं समीक्षा बैठक कल ही की है, नीतीश कुमार बोले हैं कि बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं, कंट्रोल किया जाएगा। समीक्षा बैठक उन्होंने कल किया, बहुत लेट कर दिया, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि आप मुकेश सैनी जी के पिताजी का मर्डर हो गया, बहुत सारी हत्याएं हो गई। उसमें तो एनडीए कह रही है कि महज 48 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर जो मर गया वो तो वापस नहीं आएगा ना, तो अपराध को पहले नियंत्रण करना चाहिए था ना। नीतीश कुमार जी 15 साल से शासन में है, तो उनको पहले इस चीज़ को नियंत्रण करना चाहिए था। अब जो मर गए बहुत लोगों का जब हत्या हो गया तब समीक्षा बैठक, ये खाना पूर्ति एक तरीके से हुआ, वो किया जा रहा है। क्या मांग करते हैं सड़क पर उतर के? हम लोग मांग करते हैं कि अब जो हत्याएं रुके, कम से कम बिहार में कानून व्यवस्था सही करें कि अब जो आगे समय में कोई हत्या ना हो, किसी की जान ना जाए। एनडीए तो कहती है कि 2005 का जंगल राज पहले याद कर ले। भाई 2005 का याद करें भाई, हत्या अगर आप सही है और 15 साल से शासन में है तो आप पहले अपने आप को सुधारिए। कहा जाता है ना कि हम बुरा जो देखन में चला मुझसे बुरा न कोई, तो पहले अपने आप को नीतीश सरकार सुधारे। क्या पहले था उससे मतलब नहीं है, अभी क्या है और अभी क्या हत्याएं हो रही हैं और पहले से ज़्यादा हो रही है, उसको सुधारा जाए। तो इनका जो कहना है कि जिस तरह से लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है उसे सुधारने की जरूरत है। हालात देखिए बिहार के क्या हो रहे हैं, पेपर पढ़ते आपराधिक मामले बहुत बढ़ चुके हैं। और ये देख मजबूरी ये है कि समझ में ये नहीं आ रहा जनता को कि नीतीश जी की क्या मजबूरी है जो वो कोई मजबूत स्टेप नहीं उठा रहे हैं। क्या कल ही समीक्षा बैठक किए हैं, समीक्षा बैठक तो भाई अब तो अधिकारियों के साथ किए हैं, कई दिशा निर्देश दिया गया है कि अपराधियों पर कैसे अंकुश लगाया जाए। वो चीज नजर आनी चाहिए ना भाई। कल मीटिंग किया है भाई, ये चीज़ें आज की जा रही हैं उनके खिलाफ। देखें वो कितना जल्दी इन चीज़ों पर अंकुश लगाते हैं। आपराधिक मामले हैं, उनके अपने ऑफिसर्स जो हैं वो किस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, ये तो बहुत ही अजीब बात है ना। ये बात समझना है कि नीतीश जी पर क्या मजबूरी है, जो भाजपा की कौन सा ऐसा प्रेशर है जिस प्रेशर में आकर के वो इन चीज़ों पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। हाँ आप देख, मुकेश सहनी के पिता जितन सहनी की हत्या हुई, महज 36 घंटे में अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। इतनी कानून व्यवस्था टाइट है। ये तो मुकेश सहनी की बात है, कुछ एक आप इसको स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते। एक मुकेश सहनी के पिता के अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी लोगों का क्या है भाई? बाकी गरीब लोग जो मारे जा रहे हैं, बाकी निर्दोष लोग जो मारे जा रहे हैं, उनका क्या हो रहा है? ये पैरामीटर नहीं हो सकता है कि एक देखिए ऐसा कर दिया गया, मुकेश सहनी के पिता को पकड़ लिया गया। भाई अभी जो इनके आईएएस ऑफिसर संजीव हंस पे जो आरोप लगे उनके बारे में क्या किया? कुछ कार्रवाई हुई? ऐसे आप ही के गठबंधन के गुलाब यादव है, उन्हीं के साथ ऐसा घटना। भाई गुलाब यादव गठबंधन में क्या है? यहाँ पर तो वो विचारधारा किसी की नहीं रही। गुलाब यादव इस पार्लियामेंट में गठबंधन में लड़े, छोड़ करके अपना लड़े। वो अभी तो राजद से है। कैसे कर सकते हैं आप राजद में? अभी तो वो अलग मधुबनी से वो राजद के इस पर इंडिया के टिकट पे लड़े। नहीं, इससे पहले तो पहले क्या होता है? इससे पहले तो नीतीश जी इंडिया गठबंधन के साथ भी थे, तो क्या किया जाए? ये पैरामीटर नहीं, अभी जो एज ऑन डेट क्या चल रहा है वो इम्पोर्टेंट है। अभी क्या सिनेरियो है उस पर बात कीजिए। पहले मांग क्या करते हैं नीतीश कुमार से? मांग सबसे पहली तो यही है कि भाई वो सोचे कि भाई आखिर ये भाजपा के साथ क्या मामला है और इस प्रेशर से हट करके वो अच्छे तरह से बिहार को चलाएं। बिहार की जनता का मामला है, जनता के साथ इंसाफ का मामला करें। एक प्रदेश के अंदर एक ऐसा माहौल हो जो कि लगे कि भाई एक प्रदेश है। यहाँ पे हमारे साथ अभी बात करने के लिए रिया जी है, फिर भी क्यों बैठ गया कुछ लोग अभी यहाँ पे? क्या करेंगे, सरकार नहीं सुन रही है, सरकार डरती है, प्रशासन को आगे करती है। आप देख ही रहे हैं, घेर लिया है, जाने नहीं दे रहा है, तनाशाह सरकार है।
सुनने का कान में दीवार हो गया, सरकार को सुनाई नहीं देता, इसलिए हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से बैठ गए। वो लोग तो बोल रहे हैं कि अपराधी की गिरफ्तारी हो गई है। ठीक है, खाना पूर्ति कर रहे हैं ना, आज जेल होई, कल बेल होई, परसों से फिर वही खेल होई, तो वही स्टाइल है। लोग ऐसे बैठे रहिएगा तो प्रशासन का डंडा भी चल सकता है। हम लोग यहीं पे जान दे देंगे, भूखे प्यासे हम लोग यहीं मर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बैठ गए हैं, अब उठने वाले नहीं है। हमने देखा और सुना कि किस तरह से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि बिहार में लगातार आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर के अंकुश लगाने की बात कर रहे हैं। इसको लेकर प्रतिरोध मार्च निकाला है और इनकम टैक्स गोलंबर पर अभी सभी लोग मौजूद हैं। अब देखना यह होगा कि इनकी प्रतिरोध मार्च कहां तक रहती है और क्या क्या मांगे होती है। बिहार मेरा नाम विशाल, आप देख रहे हैं बिहान इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।